मामा का सैंपल लिया गया है, लड़की के भाई का सैंपल लिया गया है, लड़की के बाप का सैंपल लिया गया है कि बलात्कारी यही है। जांच के क्रम में किसी का भी सहारा लिया जा सकता है। 4 से 5 घंटे परिवार से पूछताछ हो रहे हैं। मनीष रंजन से अब तक एक बार भी पूछताछ आपकी पुलिस ने नहीं किया है। कोर्ट में ये आवेदन तक नहीं लगाई है कि उन्हें डिमांड पर दिया जाए, हमें इस मामले में पूछताछ करना है, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। जो सीआईडी की टीम है, जो हम कागज मांग रहे हैं, वो कागज तो उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं कि हम लोग अपना रिपोर्ट दे। किसे बचा रही है एसआईटी की टीम? पूरी जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हो। शंभू गर्ल्स हॉस्टल चले जाइए, अग्रवाल जी का बेटा मिल जाएगा जिसे पुलिस ही छुपा कर रखी हुई है। फर्स्ट दिन से नीपा पोती कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने एसआईटी में शामिल कर लिया। परिवार कैसे भरोसा करे आपकी सरकार पर? जांच चलिए, जांच होने दीजिए। जो जांच को पहले से नीपा पोती कर रहे हैं, उन अधिकारियों को आप ला रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार की सरकार में किसी की मजाल नहीं जो कोई लीपापोती कर दे। कि एसआईटी की टीम जो पटना में जांच करनी चाहिए थी, वो जहानाबाद में डेरा डंडा डालकर बैठी हुई है। और आप प्रभात निमरियल अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर सतीश मिल जाएंगे आपके पुलिस वाले को। इससे डर रही है आपकी पुलिस, क्योंकि सीधा सीधा जो एएसपी ने बयान दिया था, ललन सिंह ने ना उन्हें लाया था एएसपी को। ललन सिंह का हाथ है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध। बलात्कार तो हो जाता है, लेकिन बच्ची के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना घटा, जो छात्रा की मौत हुई, उसको लेकर अब परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये परिवार पर दबाव एसआईटी की टीम बना रही है। परिवार को पहले डराया गया, धमकाया गया, 10 साल बाद इसका नतीजा भुगतने को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा चेतावनी भी दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि बड़े मछली की गिरफ्तारी कब होगी? जो इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड करके सरकार चैन से नहीं बैठ सकती है, क्योंकि मामला बड़ा है, मामला गंभीर है, और इस मामले में बड़े बड़े लोगों पर नाम आ सकता है, बड़े लोगों पर खुलासा हो सकता है अगर ठीक तरीके से जांच हो जाए। और यह आरोप पप्पू यादव का है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप बिहार सरकार पर और बिहार के नेताओं पर लगाया है। बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है, यह भी पप्पू यादव कह रहे हैं और बड़े खुलासे करने वाले हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में नीतीश कुमार की पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड करके नीतीश कुमार जी चैन से बैठ गए हैं। सीना चौड़ा करके आप लोग घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी को इंसाफ मिल गया। ऐसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, इस घटना को लेकर के सरकार संवेदनशील है, और जो आरोप है कि सरकार चुपचाप बैठ गई है, इस तरह की बात नहीं है। किसी भी घटना को लेकर के सरकार काफी चिंतन में रहती है, संवेदनशील रहती है, और उस घटना में एक एक चीज को, जिसकी बारीकियों से जांच के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है, और जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। किसी भी मामले में कोई भी दोषी कानून की नजरों से बच नहीं सका है बिहार में, और नीतीश कुमार जी इस मामले में कहीं कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब से सम्राट चौधरी के पास भागदौड़ गया, महिलाओं की बिहार में क्या स्थिति है आप तो देख ही रहे हैं। पुलिस विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। यह आरोप लगातार महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं, और अब तो पीड़ित परिवार भी कह रहा है कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, और ये एनडीए को रहते हुए करेंगे। देखिए, बिहार के अंदर, जब एक बात मैंने बताया कि बिहार के अंदर हमारी सरकार, हमारे नेता किसी के साथ कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं बरतते, और जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को सम्मान देने की बात को लेकर के हमारी सरकार काफी आगे है। और बिहार क्या, पूरे भारत में जिन भी राज्यों की आप बात करें, बिहार काफी आगे निकल चुका है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के भागीदारी को लेकर के, और महिलाओं का सम्मान बिहार में जो बढ़ा है, जो बिहार में महिलाओं को सम्मान मिला है, निश्चित रूप से दूसरे राज्यों के लोग भी इसका आकलन बिहार में आके कर रहे हैं कि आखिर कैसे बिहार में इतना बड़ा बदलाव हो गया। नीतीश कुमार जी ठीक है, नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान दिए, महिलाओं को आजादी दिए, बेटियों को पढ़ाए लिखाए, और आज उन्हें इस
हद तक ले गए थे कि बेटियां अपने घर को छोड़कर पटना के जैसे हॉस्टलों में आकर रहकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन अब तो बेटियां घर वापस जा रही है। बेटियों के माँ बाप कह रहे हैं कि अब हम पटना नहीं भेजेंगे, बिहार की राजधानी में नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहां पे दरिंदे बैठे हुए हैं। तो उन दरिंदों को, जो आप लोगों की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी जब 10वीं बार शपथ लिए तो आप लोगों ने जो कसम खाया था याद है ना? आप ही लोगों ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, लेकिन यहां तो चुन चुन कर अपराधी बेटियों को मिट्टी में मिला रहे हैं और आपकी पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, किसी भी हालत में, किसी भी घटना में जो कोई भी दोषी हो, अगर वो पताल में भी छिपे हों, चाहे कितना भी ऊंच पहुंच वाले हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस उनको पताल से भी खींच के लाएगी और कानून अपना कार्रवाई भी करेगा। आप कह रहे हैं कि पताल तक का तो अभी जाइए ही मत, प्रभात मेमोरियल अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर सतीश मिल जाएंगे आपके पुलिस वाले को। शंभू गर्ल्स हॉस्टल चले जाइए, अग्रवाल जी का बेटा मिल जाएगा जिसे पुलिस ही छुपा कर रखी हुई है। और यह आरोप वहीं के आसपास के लोग लगा रहे हैं कि अभी भी अग्रवाल का बेटा इसी हॉस्टल में है। सुबह दूध के लिए निकलता है, राशन के लिए निकलता है, पानी के लिए निकलता है, लेकिन आपके पुलिस को वहां तक नहीं जा पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं हो रहा है। किससे डर रही है आपकी पुलिस? क्योंकि सीधा सीधा जो एएसपी ने बयान दिया था, ललन सिंह ने ना उन्हें लाया था एएसपी को। ललन सिंह का हाथ है, डर यही है ना कि ललन सिंह नाराज हो जाएंगे। देखिए, हमारे सुशासन की सरकार में और जो हमारे नेता की जमात में जो लोग हैं या हमारे नेता हैं, ये सुशासन में विश्वास रखते हैं, सुशासन में भरोसा रखते हैं, और भले कार्रवाई में एक दिन लेट हो सकता है, लेकिन पक्षपात नहीं होता। हर घटना की जांच होती है और जांच भी पूरी ईमानदारी से होती है, और जो दोषी होते हैं कार्रवाई भी उसी तरीकों से होती है जिसमें कोई पक्षपात और भेदभाव भी नहीं होता। जांच तो हो रही है ना सर? जब लड़की का डेड बॉडी को कारगिल चौक पे रखा गया था तो जो लाठी चली थी पुलिस के द्वारा, उस लाठी में लड़की के परिवार वाले ही थे। जद में गालियां दी जा रही थी लड़की के परिवार वालों को, बोला जा रहा था, डैश डैश की गाली दिया जा रहा था, जो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद कार्रवाई हो रही है। मामा का सैंपल लिया गया है, लड़की के भाई का सैंपल लिया गया है, लड़की के बाप का सैंपल लिया गया है कि बलात्कारी यही है। ये आरोप है लड़की के परिवार वालों का। और आपकी एसआईटी की टीम जो पटना में जांच करनी चाहिए थी, वो जहानाबाद में डेरा डंडा डालकर बैठी हुई है। और आप कह रहे हैं कि सुशासन वाली सरकार है। अगर ये सुशासन वाली सरकार है तो जंगल राज किसे कहते हैं, आप ही बता दीजिए। देखिए, जांच की प्रक्रिया होती है और जांच की प्रक्रिया में कुछ बिंदु होते हैं, उस पर जांच होती है और उस जांच के क्रम में किसी से भी पूछताछ हो सकती है, जांच के क्रम में किसी का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई के मामलों में हम आनन फानन में किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जांच भी होती है, निष्पक्षता से जांच होती है। पूरी जांच परख के बाद जो इसमें दोषी होते हैं उसी के ऊपर कार्रवाई भी होती है। परिवार से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। हर रोज 4 से 5 घंटे परिवार से पूछताछ हो रहे हैं। मनीष रंजन से अब तक एक बार भी पूछताछ आपकी पुलिस ने नहीं किया है। गिरफ्तारी करके जिसे डिमांड पर लेना चाहिए था, उसे डायरेक्ट न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। और आज तक आपकी पुलिस कोर्ट में यह आवेदन तक नहीं लगाई है कि उन्हें डिमांड पर दिया जाए, हमें इस मामले में पूछताछ करना है। और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कैसी कार्रवाई हो रही है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये कार्रवाई। ये कहिए ना कि नीपा पोती चल रही है, बड़े मछलियों को इसमें जो नाम आ रहा है उन्हें बचाना है। ये कहिए ना सीधा सीधा। क्यों डर रहे हैं कहने में कि हम भी, जैसे एसपी साहब सीना चौड़ा करके कहे थे कि ये सुसाइड है, लड़की ने सुसाइड किया है, लड़की के शरीर में जहर का जो है ये मिला है, लड़की के जो है वो नींद की गोली के ओवरडोज की वजह से मरी है, जैसे उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा। और जो तमाचा लगा कैसे, ये तो आपको पता ही होगा। पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आई उसमें बलात्कार से इनकार नहीं किया गया। उसके बाद जो एफएसएल की रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि हाँ बलात्कार हुआ है। तो ये तमाचा ही ना आप लोगों को लग रहा है, आपकी पुलिस को लग रहा है। देखिए, अभी थोड़ा सब्र करिए, पूरी जांच होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि जांच के बाद कार्रवाई भी होगी और जांच भी होगी निष्पक्षता से, और कार्रवाई भी बिना भेदभाव का होगा। एम्स हॉस्पिटल के पास जो रिपोर्ट को भेजा गया है
दोबारा रीचेक इन के लिए कि बलात्कार हुआ है कि नहीं, पीएमसीएच की रिपोर्ट को पहले सुन लीजिए। हाँ, तो हम उसी पर आ रहे हैं सर, जांच होने दीजिए। हम उसी पर आ रहे हैं, जांच के ऊपर हम उसी पर आ रहे हैं। आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जांच पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम जांच पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जांच होनी चाहिए, जांच में अगर 5 साल लग रहा है तो लगनी चाहिए, लेकिन कोई भी निर्दोष को जेल में नहीं डालना चाहिए, हम भी मान रहे हैं। लेकिन जो पीएमसीएच का रिपोर्ट को एम्स हॉस्पिटल में भेजा गया, वहां के डॉक्टर का बयान तो सुने होंगे ना। वहां के डॉक्टर क्या बोले हैं बयान में कि अब तक एसआईटी की जो टीम है, जो सीआईडी की टीम है, जो हम कागज मांग रहे हैं, वो कागज तो उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं कि हम लोग अपना रिपोर्ट दे। किसे बचा रही है एसआईटी की टीम, किसे बचा रही है? किसी को कोई बचाने की जरूरत नहीं कर सकता। कानून अपना काम अपने तरीकों से करता है। कानून के काम में किसी की दखलंदाजी भी नहीं होती है और निष्पक्ष रूप से कानून अपना कार्रवाई करेगा। आखिरी सवाल रहेगा इस मुद्दे को लेकर, जिन पर आरोप लगा, जो अधिकारियों पर आरोप लगा कि इस मामले को फर्स्ट दिन से नीपापोती कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने एसआईटी में शामिल कर लिया। परिवार कैसे भरोसा करे आपकी सरकार पर? अरे अभी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए। कैसे जो जांच को पहले से नीपापोती कर रहे हैं, उन अधिकारियों को आप ला रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में किसी की मजाल नहीं जो कोई लीपापोती कर दे। अभी तक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसी भी मामले में, कार्रवाई के मामले में या जांच के मामले में किसी की उंगली नहीं उठ सकती। नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम है और आगे भी कायम रहेंगे। चलिए, जीरो टॉलरेंस पर नीतीश कुमार कायम है, लेकिन हम आपको एसआईटी की टीम का एक और सच्चाई दिखाएंगे जो 5 साल पहले की है। आपको याद होगा, एयरपोर्ट मैनेजर की हत्या हुई थी, जिसमें एसआईटी का टीम का गठन किया गया था और जिन निर्दोष लोगों को एसआईटी ने जेल में भिजवाया था, यही नीतीश कुमार की सरकार में वो बाइज्जत बरी हो गए थे और आज तक उनके आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिवार आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे के आरोपी की गिरफ्तारी होगी और कहीं जहानाबाद मामला भी इसी तरीके का एक मामला बनकर न रह जाए, ये परिवार को डर है। और यही कारण है कि परिवार अब लगातार कह रहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आत्मदाह करेंगे, और अगर ऐसा कोई कदम उठा लेता है परिवार तो इसके जिम्मेदार सीधा सरकार होंगे, ये परिवार का ही कहना है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।